मेरा नाम फैसल है और मैं साहिवाल में रहता हूँ। पेशे से इलेक्ट्रीशियन हूँ। ये जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे करीबी दोस्त अनवर का है, जो कि खुद भी इसी शोबे से वाबस्ता है। अनवर बताता है, मैं नया नया काम सीखा था कि एक रोज मुझे एक नए बने घर की वायरिंग का काम मिला। उस तरफ आबादी ज्यादा नहीं थी, बस 2 या 3 घर बने हुए थे। मैंने सारा सामान उठाया और काम पर निकल पड़ा। जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दक दक दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। जी अंकल, मैं वायरिंग करने आया हूं। बुजुर्ग ने मुझे सर से पांव तक देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोले, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं अंदर दाखिल हुआ और अपना काम शुरू कर दिया। घर में वो बुजुर्ग, उनकी बीवी, एक नौजवान जो उनका बेटा लग रहा था, उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा था। 3 घंटे गुजर चुके थे कि खाने का वक्त हो गया। मैंने बुजुर्ग से कहा, अंकल, मैं खाना खाकर आता हूं। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम कहीं मत जाओ, यही खा लो, बहुत लजीज खाना बना है। मैंने सोचा वक्त बचेगा। एक बच्चा खाना लेकर आया, इतनी बड़ी रोटी कि 3 आदमी भी मुश्किल से खत्म करें। मैंने कहा, चलो थोड़ा खा लेता हूं, बाकी बचा दूंगा। लेकिन जैसे ही पहला नवाला लिया, मजा ही आ गया। खुशबू, जायका कमाल था। मैं सारी रोटी खा गया। बर्तन लेने आया वही बच्चा, बोला, अंकल, मजा आया खाने का? फिर वो सब अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगे। शाम के वक्त मैंने कहा, कुछ काम बाकी रह गया है, कल आकर मुकम्मल कर दूंगा। बुजुर्ग बोले, अगर आज की रात रुक जाओ तो मैं तुम्हें 5 गुना पैसे दूंगा। मेरे दिल में लालच आ गया। 10,000 का ठीका था और वो 20,000 देने को तैयार थे। मैं मान गया। रात के 10 बज चुके थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। दोबारा खाने का वक्त हुआ। खाना आया, वही मजेदार खुशबू। मैंने नवाले खाने शुरू किए। चौथा, 5वां नवाला, और जैसे ही अगला नवाला लिया, मेरे होश उड़ गए। रोटी के अंदर एक गोश्त की बोटी थी, लेकिन वो बोटी नहीं, एक इंसानी उंगली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मुंह का सारा खाना उगल दिया। मेरे दिल ने कहा, फैसल, यहां से निकलो फौरन। मैं कमरे से निकला तो देखा कि सब सहन में बैठे बातें कर रहे थे और कह रहे थे, शुक्र है इस हफ्ते का खाना खुद चल के आ गया है, और सब जोर जोर से हंसने लगे। मैंने फौरन फैसला किया कि अब बचना है। जिस कमरे में काम कर रहा था उसमें एक रोशनदान था। मैंने सीढ़ी उठाई और रोशनदान में लगाई। जैसे ही चढ़ने लगा, अंदर एक बच्चा आ गया। वो चीखा, दादाजी, वो काम वाला भाग रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कमरे से छलांग लगा दी और दौड़ लगा दी। पकड़ो, कहां भाग रहा है? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सब हवा में उड़कर मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और दौड़ता रहा। काफी देर दौड़ने के बाद शहर के करीब पहुंचा, जहां कुछ दुकानें खुली थीं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक रक्षा लेकर फौरन अपने घर पहुंचा। मेरा सारा सामान वहीं रह गया, लेकिन मैंने कहा, सामान जाए भाड़ में, जान बची, यही गनीमत है। आज भी जब ये वाकया याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है और सोचता हूं, वो कोई आदमी खोर मखलूक थी या क्या था।